सावधान, उत्तराखंड में अलर्ट हुआ जारी। अगले 7 दिन बच के रहना। आसमानी आफत करेगी परेशान। इन जिलों में रातों रात स्कूलों को बंद करने के दिए आदेश। हालात और खराब होने का डर। मौसम के तांडव से छूटेगी कपकपी। चंपावत से टिहरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी। उत्तराखंड जहां मौसम सिर्फ तापमान नहीं बदलता, वो जिंदगी की रफ्तार बदल देता है। जहां बारिश राहत भी है तो कभी मुसीबत की दस्तक, और बर्फबारी कभी पहाड़ की खूबसूरती तो कभी पहाड़ की परीक्षा। आज उत्तराखंड एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ सवाल भी उठ रहे हैं, सुरक्षा के, जीवन के और संतुलन के। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस चेतावनी का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में आज यानी 8 जनवरी 2026 को समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी रहेगी। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये फैसला सिर्फ कागजी आदेश नहीं बल्कि उस हकीकत को स्वीकारता है कि मौसम का मिजाज अब सामान्य नहीं रहा। मौसम विभाग देहरादून के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज और भारी बारिश हो सकती है। यही वजह है कि जिलाधिकारियों की तरफ से कहा गया है, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। छोटे बच्चों का स्कूल जाना फिसल भरी सड़कों, पानी से भरे रास्तों और अचानक मौसम बदलने के बीच खतरे से खाली नहीं है। इसलिए सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक शर्त भी रखी गई है। अगर स्कूल प्री बोर्ड प्रैक्टिकल या किसी शैक्षणिक गतिविधि का आयोजन करना चाहते हैं तो मुख्य शिक्षा अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, अगर किसी स्कूल ने आदेश की अवहेलना की तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। अब बात सिर्फ मैदानी जिलों की नहीं, पर्वतीय उत्तराखंड में मौसम की तस्वीर और भी सख्त है। केदारनाथ धाम, ज्योतिर्मठ, रूपकुंड, नंदा घुंघुटी और त्रिशूल की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी जारी है। सोमवार देर रात से केदारनाथ की चारों ओर पहाड़ सफेद चादर में लिपटे नजर आए। केदारनाथ के साथ साथ तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, त्रियोगी नारायण सहित जिले के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी दूसरे दिन बर्फबारी होती रही, जिससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। ऊपरी इलाकों में तापमान -3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि केदारनाथ धाम में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फ गिर रही है, तापमान गिर रहा है और ठंड हड्डियों तक उतर चुकी है। वहीं रुद्रप्रयाग में हिमस्खलन का अलर्ट दिया गया। बात अगर राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ भी दिन भर झमाझम बारिश ने ठंड बढ़ा दी। आसमान में घने बादल छाए हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज हो गई। इस बर्फबारी की खूबसूरती तस्वीरों में भले ही हो, लेकिन पहाड़ में रहने वालों के लिए रोजमर्रा की जंग बन जाती है, जिसमें सड़कों का फिसलन, पानी की पाइपलाइन जाम होना, बिजली आपूर्ति बाधित और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल। पिछले दिनों त्यूणी, चक्राता, मसूरी, मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना। भारी बर्फबारी के चलते करीब 3 फीट तक बर्फ जम गई। कोटी कनासर से चक्राता तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। पर्यटक रास्ते में फंस गए, गाड़ियां जाम हो गई और ठंड के बीच कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार शाम मार्ग को खोला, जिसके बाद मंगलवार सुबह सभी पर्यटक सुरक्षित अपनी मंजिल की ओर रवाना हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं? मौसम विभाग का कहना है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मैदानी जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश का खतरा है तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना। इसका असर सिर्फ लोगों पर नहीं, पर्यटन पर भी साफ दिख रहा है। एक और स्नोफॉल देखने के लिए पर्यटक पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर बारिश और बंद सड़कों की वजह से कई लोग अपनी यात्रा टाल भी रहे हैं। होटल व्यवसायियों के लिए मौसम मिला जुला है। जहां बर्फबारी पर्यटकों को खींचती है, वहीं मौसम खराब बुकिंग रद्द भी करवा देता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। बारिश और बर्फबारी पहाड़ के लिए जरूरी है। यही बर्फ ग्लेशियरों को जीवन देती है, यही बारिश नदियों को प्रवाह देती है और यही पानी आने वाली गर्मियों के लिए भूजल का आधार बनता है। कम बर्फबारी का मतलब गर्मियों में जल संकट, सूखते झरने और कमजोर होती नदियां। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा बर्फबारी और बारिश पर्यावरण के लिए जरूरी और फायदेमंद है, लेकिन खतरा तब बढ़ जाता है जब बारिश सीमाओं से बाहर निकल जाए, जब बादल फटे या जब पहाड़ कमजोर ढलानों पर अचानक दबाव बढ़े। ऐसे में भूस्खलन, सड़क धंसना और गांवों का कटाव सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।
यही वजह है कि प्रशासन बार बार अपील कर रहा है, अनावश्यक यात्रा से बचे, नदी नालों के पास न जाएं और मौसम अपडेट पर नजर रखें। उत्तराखंड में मौसम सिर्फ खबर नहीं, ये चेतावनी है, ये संकेत है और ये याद दिलाता है कि पहाड़ के साथ संतुलन जरूरी है। आने वाले दिनों में मौसम और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सावधानी, समझदारी और समय रहते लिया गया फैसला कई जिंदगियों को सुरक्षित रख सकता है। ऑरेंज अलर्ट सिर्फ एक रंग नहीं, ये चेतावनी है, प्रकृति का सीधा संदेश है। सावधानी ही सुरक्षा है। मौसम के मिजाज को समझिए, प्रशासन की सलाह मानिए, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।